तो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनवी फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? सुबह से शुरुआत हो चुकी है। मैं उठ गई थी थोड़ा जल्दी क्योंकि आज बसोड़ा माता की पूजा के लिए जाना था हम लोगों को। अनवी के पापा उठे यहाँ मुझे ढूंढ रहे हैं, बट उनको मैं नहीं दिखी तो वो शॉक्ड हो गए जब पीछे उन्होंने देखा तो मैं ब्लॉग शूट कर रही थी। सुबह सुबह हो गए थे हम सब लोग रेडी। अनवी को भी उठा के कपड़े चेंज कर दिए थे। गली में थोड़ा सा अभी अंधेरा बाकी है, इसीलिए अभी गली की लाइट जल रही है। हम लोग को पूजा इसलिए जल्दी करनी थी क्योंकि हमको बाद में भी किसी काम से कहीं और जाना था और अनवी के पापा को ड्यूटी जाना था, तो इसलिए थोड़ा जल्दी हमें पूजा करनी थी आज। बसुड़ा माता की पूजा के लिए हम लोग पहुंचे यहाँ पर। हमसे पहले कोई पूजा कर रहा है तो इसलिए वेटिंग में खड़े हैं हम लोग। उन लोगों की पूजा खत्म होते ही आई हमारी बारी। ये माता की कोई पूजा होती है, इनको नहलाना होता है। मेरे मायके में तो नहीं होती बट यहाँ पे होती है। तो जैसे जैसे मम्मी बताती हैं वैसे ही करना होता है। इनको जल से नहलाना होता है, उसके बाद टीका आरती वगैरह करते हैं और पैसे वगैरह शगन वगैरह दे के माता का आशीर्वाद लेके चलते हैं। यहाँ पे मैं मम्मी चल दिए थे बट बाद में हम लोगों को याद आया कि अनवी को भी आशीर्वाद दिलाना है, तो अनवी का माथा टेकवाया। अनवी को भी आशीर्वाद दिलाने के बाद हम लोग गए दूसरे मंदिर। ये यहाँ पे 4 या 5 मंदिरों में जाना होता है माता पूजने के लिए। अनवी थोड़ी-सी शॉक थी क्योंकि वो उठते ही कहती है बाहर जाने के लिए। आज उसको सरप्राइज़ मिला, आज वो जब सो के उठी तो वो खुद बाहर थी। यहाँ पर मम्मी थोड़ा जीने में चल नहीं पा रही, तो इस वजह से मेरे को ही जाना पड़ा ऊपर। इन सबको इस तरीके से जल से नहला के फिर इनको टीका आरती वगैरह करते हैं और पैसे वगैरह चढ़ाते हैं। सारी माताओं को नहलाते हैं। ये छोटी माता, बड़ी माता का मंदिर है। कुछ कंठी माता वगैरह भी होती हैं। मेरे को ज़्यादा नहीं पता लेकिन जैसे-जैसे मम्मी बता रही थी वैसे ही करना होता है। पहले इनको जल से नहलाते हैं, फिर टीका करके प्रसाद चढ़ाते हैं। हम लोग सुबह थोड़ा जल्दी आए थे जाने की वजह से, इसलिए अभी यहाँ पे भीड़ कम है, वरना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो जैसे-जैसे मम्मी ने बताया वैसे-वैसे मैंने पूजा करी, आशीर्वाद लिया माता का। लास्ट 2 बार से मैं यहाँ पर आ रही हूँ। एक आंटी आती हैं मुर्गे के साथ, वो यहाँ पे नज़र उतारती हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे तरीके से नज़र उतारती हैं। बट उनके यहाँ शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए इस बार वो आंटी नहीं आई, वरना वो मुर्गा लेके आती हैं और मुर्गे से नज़र उतारती हैं। कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम आएँ जब तो वो आंटी आएँ और आपको वो ब्लॉग में दिखाया जाए। सब माताओं का आशीर्वाद लेके हम लोग चले दूसरे मंदिर की ओर। यहाँ पर लास्ट में माथा टेकते हुए अनवी नज़र उतार रही है मम्मी की, इसलिए मम्मी देख रही हैं उसको क्योंकि उसको आदत हो गई है, जब हम इस तरीके से करते हैं तो उसको भी नज़र उतारते हैं। ये वापस जा रहे हैं हम दूसरे मंदिर की ओर। यहाँ पे इस मंदिर में जब एंटर करते हैं तो ये मंदिर कम किसी का घर ज़्यादा लगता है क्योंकि जो वहाँ पे पंडित जी हैं, उन्होंने अपना घर इस मंदिर के बिल्कुल जस्ट सामने बनाया हुआ है। तो इसलिए जब इनके मंदिर में एंटर होते हैं तो ऐसा लगता है किसी के घर में जा रहे हैं, बट साइड में ही ये मंदिर है। यहाँ पर अनवी को मैंने अपनी गोद में ले लिया था क्योंकि मम्मी उसको गोद में लेके नहीं चल पाती। पहले मम्मी अंदर गई, मंदिर में घंटी बजाई, अंदर जाके सबको आशीर्वाद लिया, माताओं को नहलाया। मैंने भी नहलाया था, घंटी बजाई थी। अनवी भी कोशिश कर रही थी बजाने की, अनवी को यहाँ माथा टिका रही हूँ बट अनवी माथा नहीं टेक रही, बिल्कुल सीधी हो जा रही है। लेकिन जैसे-तैसे उसको माथा टिकवाया, माता रानी का आशीर्वाद लिया। लेने के बाद मैं पूजा कर रही हूँ अनवी को गोदी में लेकर। मम्मी भी आ गई हैं, मम्मी ने जल चढ़ाया। अनवी भी बहुत ध्यान से देख रही है। मैंने मम्मी के हाथ में हाथ लगा लिया था, जिससे कि क्योंकि अनवी गोद में थी तो मैं जल नहीं चढ़ा सकती थी। मम्मी यहाँ पे अनवी का भी माथा टिका रही है, अनवी को आशीर्वाद दे रही है। यहाँ पे अनवी का थोड़ा-सा गोदी चेंज करी क्योंकि मैंने चूड़ा पहना हुआ था तो अनवी को वो चुभ रहा था। तो बार-बार मेरे को करके बोल रही थी, कुनकुना रही थी बार-बार। तब मैंने दोबारा से उसको गोद से उठा के चूड़ा सही करा। फिर हमने अपनी पूजा जारी करी, अंदर गए मंदिर की ओर। वहाँ पे शिवलिंग थी और बाकी माता की जिनकी हमें पूजा करनी थी वो भी थी। तो मम्मी यहाँ पे जल चढ़ा रही थी, मैंने हाथ लगाया तो मम्मी ने बोला, "जल तुम चढ़ा दो, बाकी का टीका और प्रसाद मैं चढ़ा देती हूँ।" मम्मी के हाथ से डोलची लेते हुए जल चढ़ा रही हूँ। पहले शिवलिंग पे जल चढ़ाया, उसके बाद नंदी बाबा पे। नंदी बाबा को बहुत ध्यान से देख रही थी अनवी क्योंकि वो उसके टॉय लग रहा था उसको। बट उसको बाद में माथा टिकाया तो उसको थोड़ा अच्छा लगा। इस तरीके से सारे देवताओं पे जल चढ़ाने के बाद हम लोग पहुँचे अपनी माता के और माताओं पे जल चढ़ाने के बाद धीरे-धीरे करके सारी माताओं पे जल चढ़ाया। मम्मी यहाँ पे प्रसाद चढ़ा रही है और टीका कर रही है। सुबह-सुबह मंदिर में कम लोग थे, थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे क्योंकि ज़्यादा भीड़-भाड़ में फिर दर्शन नहीं कर पाते, सिर्फ धक्का-मुक्की ही रहती है। यहाँ पर इस तरीके से सारे देवताओं के दर्शन करने के बाद खाटू श्याम बाबा, हनुमान जी, माता रानी और लड्डू गोपाल जी के भी आशीर्वाद लिया। राधा कृष्ण जी की भी मूर्ति थी यहाँ पर। सबसे आशीर्वाद लिया। मम्मी ने अनवी को घंटी बजाने की कोशिश करी लेकिन अनवी ने नहीं बजाई। घंटी तो नहीं बजी लेकिन बाद में मम्मी ने
अन्वी को भी खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद दिलाया। डर भी रही थी, लेकिन वो घंटी बजाने को राज़ी नहीं थी, लेकिन मम्मी ने कोशिश करी, लेकिन उसने नहीं बजाई। बाद में मम्मी ने उसको खाटू श्याम जी का आशीर्वाद दिलाया। एक-एक करके सारे भगवान का आशीर्वाद लेके हम लोग वापस जा रहे हैं। मंदिर से बाहर निकलते ही हमें वो पंटानी आंटी मिल गई थी, तो उनके पे पैर छू के आशीर्वाद लिया, मैंने और मम्मी ने भी। बट उनका सेम वही आशीर्वाद, आपको पता ही होगा बड़े-बूढ़े क्या आशीर्वाद देते हैं लड़की देखकर। यहाँ पर थोड़ी-सी हँसी आ रही थी कि कितना ही कर लो, लेकिन सोच आज भी बहुत पुरानी है। मम्मी से अन्वी को लेते हुए मम्मी ने भी पैर छू के पंटानी का आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के लिए मम्मी और आंटी कुछ अपनी वार्तालाप करते हुए वापस आए घर की ओर। फिर से वही आंटी की बातें, क्या ही बताऊँ, कि दूसरा लड़का हो जाए, ये वो, वापस आए घर की ओर। यहाँ पे भी हमें सेम चीज़ रिपीट करनी थी जैसा कि हमने होली की पूजा के बाद किया था। दहलीज ठंडी करने की, बट इस बार जल थोड़ा कम था, तो मम्मी जल देख के शॉक्ड हो गई थी। कह रही थी तूने भरा नहीं, मैंने कहा मैंने आपसे पूछा था तो आपने बताया ही नहीं। मम्मी ने जैसे-तैसे दहलीज यहाँ पे ठंडी की, हम लोग पहुँचे अपने घर में। आप लोग के यहाँ किस-किस के यहाँ ये पूजा होती है कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।